हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ ध्यान रखें अपने ढेर सारे खूबसूरत पौधों का। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसे सर्दियों में होता है कि हम जो विंटर्स के प्लांट लाते हैं नर्सरी से, वो हमारे घर आते ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि हमें अपने विंटर प्लांट्स की केयर कैसे करनी है ताकि नर्सरी से आने के बाद भी हमारा पौधा हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर और हरा भरा रहे, पौधा मरे नहीं। और मैंने अपने कुछ नेबर को ये कहते हुए सुना है, देखा है कि वो नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, लेकिन घर में जैसे ही वो लगाते हैं 3-4 दिनों के बाद ही पौधा ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि पौधा ख़राब ना हो। उसमें सबसे पहला आता है आपके पॉट की मिट्टी। देखिए, ये पिटूनिया का पौधा है और इसकी मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए पौधा कितना सुंदर है, इसे मैं नर्सरी से ही लेकर के आई हूँ। चूँकि दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं ना, ये सीजनल प्लांट जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो मिट्टी में नीचे तक नहीं जाते हैं, ये रूट्स ऊपर ऊपर ही रहते हैं। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो इसलिए मिट्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन रखिए, मिट्टी में पानी ज़्यादा देर टिके नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम वैसे भी इस मौसम में एक बार अगर आप पानी डालते हैं तो वो पानी लगभग 2-3 दिन तक रह जाता है। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि पानी आप जब डालें तो वो ड्रेनेज होल से एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाए। देखिए, जब मैं ये पौधा नर्सरी से लेकर के आई थी तो इसमें एक फूल खिला हुआ था कुछ इस तरीके से, और मैंने उसकी पिंचिंग कर दी थी। और उसके बाद ये मैंने जैसे ही इसकी पिंचिंग की और सारे कलियां मैंने निकाल दी थी ताकि मेरा पौधा बुशी हो जाए। और देखिए कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। तो जब भी आप नर्सरी में पौधा लेने जाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस पौधे में बहुत सारे फूल खिले हों वो पौधा नहीं लेना है, क्योंकि वो पौधा फुल ब्लूम पे होता है अपने, और लगभग अब उसके फूल जो हैं वो ख़त्म होने वाले होते हैं। तो जो कलियां लगी हुई हों वो पौधा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हों तो उस पौधे को इग्नोर कीजिए, मत लीजिए। साथ ही साथ पौधा जब ले तो उसे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पौधों की पत्तियों में कुछ इंसेक्ट का अटैक या फिर किसी तरीके की डिजीज़ होती है, और नर्सरी वाले तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे पौधे निकाल दें ताकि उन्हें पौधे सूखने पे नुकसान ना झेलना पड़े। तो दोस्तों, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि पौधे में किसी तरीके का इंसेक्ट या फिर डिजीज़ ना लगा हो, क्योंकि वो पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो घर लाने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि पौधा लाल मिट्टी में लगा हुआ होता है। लाल मिट्टी पौधे के लिए, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है इसके लिए लाल मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो पौधे को रिपोर्ट कीजिए, तो लाल मिट्टी को हटा दीजिए और फिर पौधे को रिपोर्ट कीजिए। ध्यान रखना है कि उसके रूट्स ना टूटें, और इसके लिए पौधे को आप चाहें तो एक बकेट में पानी ले लीजिए और उसमें उसके रूट्स को डिप करके रख दीजिए। 2-3 मिनट में ही सारी मिट्टी निकल के बाहर चली आएगी, और फिर उसे रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद कम से कम आपको महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार इस पे फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही फंगिसाइड को पानी में भी मिक्स करके डालना है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलीबग का अटैक हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में मिलीबग का अटैक भी क्रिसेंथेमम जैसे पौधे, गुड़हल पे बहुत जल्दी हो जाता है। तो कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड लेकर के, या फिर नीम ऑयल अगर कम है तो नीम ऑयल को में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिक्स करके 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल लेकर के और उसे स्प्रे कर दीजिए।
उससे जो भी मिलीबग वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। यानी कि आपको इंसेक्ट का अटैक का ध्यान रखना है और समय समय पे इस पे फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है। मान लीजिए जैसे ये फूल है, ये पौधा है क्रिसैंथेमम का, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है और इसमें अगर मिलीबग का अटैक हो गया तो आप जब इसमें स्प्रे करेंगे तो थोड़ा सा फूलों को बचाते हुए स्प्रे कीजिएगा। जो भी पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं, नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर फूल पे लगेंगे तो फूल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फूलों को बचाते हुए थोड़ा सा स्प्रे करना है। एक पौधा है ये क्रिसैंथेमम का और आप देख सकते हैं लगभग इसमें 50 से 60 कलियाँ लगी हुई हैं। छोटा सा ये एक पौधा है। ये सब पिंचिंग का कमाल है और इसमें डाले गए स्पेशल फर्टिलाइज़र का कमाल है। तो उसका मैं आपको क्रिसैंथेमम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इसका केयर कैसे किया है। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो दोस्तों सनलाइट भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी आपके गार्डन में 3 से 4 घंटे की सनलाइट हो वहाँ आप पौधे को प्लेस कीजिए। देखिए ये पेंजी के फूल जो हैं वो खिल चुके थे, ये सूख रहा था, तो इसकी पिंचिंग करके मैंने इसे हटा दिया है। जो भी फूल अगर खिलने के बाद सूख रहे हो, ख़राब हो रहे हो, तो उनकी पिंचिंग ज़रूर करनी है, वरना प्लांट अपनी सारी एनर्जी उसी फूल को सेव करने में लगा देगा और फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो पिंचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ख़राब पत्तियाँ दिखे, सूखे हुए फूल दिखें तो उसे तुरंत पिंचिंग करके हटा देना है। पानी हो, मिट्टी हो गया, सनलाइट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके पानी की। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में पौधे में जो पौधे की मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, वो लगभग 2 से 3 दिन तक बना रहता है। तो पानी ऐसा नहीं है कि सर्दियों में बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर्दियों का मौसम है, क्या ज़रूरत है पानी डालने की, ओस गिरता है। तो दोस्तों ओस जो रात में गिरता है वो इतना नहीं है कि उससे पौधे के रूट्स तक को मॉइस्चर मिल जाए। तो इसलिए पानी डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी हमें डालना है, लेकिन हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। जो पानी गर्मियों के मौसम में हम डेली डालते हैं या फिर एक दिन गैप दे के डालते हैं, अब वो पानी हमें कम से कम 2 दिन के गैप पे डालना है। 2 से 3 दिन का गैप दीजिए और फिर पौधे में पानी डालिए, ताकि रूट्स जो हैं वो ख़राब ना हो। क्योंकि सर्दियों के जो पौधे होते हैं उसके ज़्यादातर रूट्स पानी के कारण ही, ओवर वाटरिंग के कारण ही ख़राब होते हैं। तो ओवर वाटरिंग पौधों में बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसा भी नहीं है कि हमें पौधे में बिल्कुल पानी नहीं देना है। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और मिट्टी जब सूख जाए, कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूख जाए, तभी पौधे में पानी देना है। तो दोस्तों चूँकि विंटर्स के बहुत सारे प्लांट होते हैं वो सीजनली होते हैं, वो एक सीज़न में रहते हैं फिर पौधा ख़राब हो जाता है। जैसे पेंजी हुआ और फिर पिटूनिया हुआ। पिटूनिया तो शायद कभी बच भी जाता है, लेकिन पेंजी नहीं रहता है। तो इन पौधों को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब पॉट का आप सिलेक्शन करें तो कौन सा पौधा है उसका ध्यान रखते हुए, अब जैसे डहलिया हुआ तो डहलिया के लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए होता है, आप उसके लिए 10 से 12 इंच का पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पेंजी है, पिटूनिया है, ये सब सारे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इसके लिए जब भी आप पॉट का सिलेक्शन करें तो छोटे पॉट ही लें। 6 इंच का पॉट, 7 इंच का पॉट इनके लिए काफ़ी होता है। तो इतने बड़े पॉट में लगाइए, क्योंकि बड़ा पॉट रहेगा तो उसमें ज़्यादा पानी लगेगा, ज़्यादा मिट्टी होगी, ज़्यादा पानी लगेगा। और जहाँ ओवर वाटरिंग हुआ, पानी ज़्यादा हुआ, कि ये इतने नाजुक पौधे हैं कि ये पानी को बहुत देर तक झेल नहीं पाते हैं और ये पौधा 100% ख़राब आपका हो जाता है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो जो भी हमारे विंटर्स के प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छे से सेव हो जाते हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र आपको देखना है और इन पौधों को आप 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़ कीजिए। फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, अच्छा होता है पौधे के लिए। काउडंग कंपोस्ट हुआ, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो आप थोड़ा थोड़ा इनमें देते रहिए
और साथ ही साथ आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए। सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के लिए अच्छा होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो मैं आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। कैसे बनाती हूँ मैं विंटर के प्लांट्स के लिए स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिससे मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा भी, आपका गार्डन भी हमेशा हरा भरा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।